औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा आइए कंटिन्यू करते हैं। तौहीदी मिशन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपना तौहीदी मिशन जारी रखा। हक़ की तरवीज के लिए मुस्तकिल मिजाजी से तबलीगी उमूर सरअंजाम देते रहे। सूरह हूद आयत नंबर 93 तर्जुमा है। और ए कौम, काम किए जाओ अपनी जगह, मैं भी काम करता हूँ। आगे मालूम करोगे किस पर आता है अजाब कि उसको रुस्वा करे, और कौन है झूठा, और ताकते रहो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ताकता। अरबाब इक़्तिदार को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, बोले, ए शुएब, हम नहीं बूझते बहुत बातें जो तू कहता है, और हम देखते हैं तू हम में कमज़ोर है, और अगर ना होते तेरे भाई बंद तो तुझ पर हम पथराव करते, और तू हम पर कोई सरदार नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस बात पर बेहद अफसोस का इजहार किया और फरमाया, अल्लाह ख़ानदान से ज़्यादा ज़बरदस्त और साहिब इक़्तिदार है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं मक़दूर भर तुम्हारी इस्लाह करूं। मेरा काम सिर्फ़ इतना है कि रास्तबाज़ी और सच्चाई का रास्ता तुम्हें बता दूं। तुम लोगों पर दारोगा बनाकर मुझे नहीं भेजा गया। अल्लाह ताला की दलील और निशानी तुम्हारे सामने पेश करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, मगर अफसोस है कि तुम इस वाज़े हुज्जत को देख कर भी सरकशी और नाफरमानी तर्क करने पर आमादा नहीं हो। मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता और ना किसी दुनियावी मदद का तलबगार हूँ। मेरा अजर तो अल्लाह के पास है, उसका फजल करम मुझ पर मुहीत है। वो मुझे बेहतरीन और पाक रिज़्क़ फ़राहम करता है। मैं तुम्हें जिस तर्ज़ अमल की तलकीन करता हूँ वो मेरा मामूल है, मेरे कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं है। मैं जो कुछ करता हूँ वो अपने खालिक व मालिक के भरोसे पर करता हूँ, और उसी की मदद और नुसरत से मेरा काम पाया तकमील तक पहुँचता है। लेकिन तुम लोग इस बात को नहीं मानते। मेरी दावत का तुम मजाक उड़ाते हो और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर मानने से मुनकिर हो। तुम लोग मेरी मुखालिफत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तकब्बुर के नशे में बदमस्त कौम के सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़क़ा पर सख्तियाँ शुरू कर दी, और इस बात पर मुसिर रहे कि आप और आपके साथी दीन हनीफ छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती में हमारे शरीक बन जाएं। बसूरत दीगर हम तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को बस्ती से निकाल देंगे। अज़्म इस्तिक़लाल के पैकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश ना आई। आप अपने मिशन में साबित कदम रहे। आपने फरमाया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा, खा हम राज़ी ना हों? हम अल्लाह पर झूठ घड़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आएँ, जबकि अल्लाह हमें इससे नजात दे चुका है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 89। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को मुतनब्बे किया कि अगर तुमने मुतकब्बिराना और मुनाफिकाना रविश तर्क ना की तो अल्लाह का कानून हरकत में आकर तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन अंजाम से बेखबर कौम गुमराही के अंधेरे से ना निकल सकी। आपकी तालीमात को मुसलसल मजाक और तानो तशनी का हदफ बनाया गया, और ये बदबख्त कौम अजाब पर मुसिर रही। बिल आखिर अतमाम हुज्जत हुआ। सरकश और नाफरमान कौम इबरतनाक अंजाम को पहुँच गई। सूरह हूद आयत 94 और 95 तर्जुमा है। और पहुँचा जब हमारा हुक्म, बचा दिया हमने शुएब को और जो यकीन लाए थे उसके साथ अपनी मेहर से, और पकड़ा उनको चिंखाड़ ने। फिर सुबह को रह गए अपने घरों में औंधे पड़े जैसे कभी ना बसे थे उनमें। सुन लो, फिटकार है मदियन पर जैसे फिटकार पाई समूद ने। सूरह अशूरा आयत नंबर 189। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने उसे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया, और वो बड़े ही खौफनाक अजाब का दिन था। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 91। एक दहला देने वाली आफत ने उनको आन लिया, और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी उन घरों में बसे ही ना थे। शुएब के झुठलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। गुस्ताख और नाफरमान कौम ज़मीन पर से ख़त्म कर दी गई, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले इस अजाब से महफूज रहे। आप अपने रुफ़क़ा के साथ इस तबाह हाल बस्ती से ये कहते हुए निकल आए कि
میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زیر تربیت ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مدت تک قیام کیا تھا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ ہم اسی قصے کو کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ جو ویری نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں اب تک جو حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا ہے اس کے کی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ بھی ہمارے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیو سیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ایوری تھرسڈے رات 9 بجے ہوتا ہے، تو جناب آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔